तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 35 साइज के लिए बोट नेक ब्लाउज, जो कि आगे से बोट नेक है और पीछे से हल्का सा डीप नेक मैंने रखा हुआ है। और इसे मैं बन टक्स पे बना रही हूँ। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही जल्दी ये ब्लाउज बन करके रेडी हो जाता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप इस तरह के ब्लाउज बनाने के लिए आप सीख सकते हैं कि हमें आर्म होल एंड शोल्डर कितना लेना होता है। तो वीडियो को यदि आप पूरा देखते हैं तो आसानी से आप इस ब्लाउज को बना सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को कि किस तरीके से हमें इस ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करनी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पुष्पा। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 35 साइज के लिए बंटक्स ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो इसे मैं बंटक्स पे बना रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैन फैब्रिक है ये और अस्तर का कपड़ा मैंने लिया हुआ है और दोनों पार्ट आप एक साथ कटिंग करना सीख सकते हैं इस वीडियो में। तो एंड तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम अस्तर के कपड़े पे कटिंग करेंगे। तो इसे देखिए, मैं इस तरीके से पहले डबल फोल्ड करूंगी, फिर इसको हमें 4 फोल्ड कर लेना है। तो पहले हम देख लेंगे इसकी साइज डबल फोल्ड में, क्योंकि ये 35 साइज के लिए मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं 10.5 इंच पे इसको डबल फोल्ड में रख लूँगी पहले, फिर इसको हम 4 फोल्ड में करेंगे, क्योंकि दोनों पार्ट हमें बराबर से कट करने हैं। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट हमें दोनों साथ में कट करने हैं, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं है। बंटक्स पे इसे हम बना रहे हैं। तो देखिए इसमें मैंने 4 फोल्ड में रख लिया है। अभी हमें ब्लाउज़ की सबसे पहले लंबाई लेनी है। तो यहाँ पे देखिए ब्लाउज़ की जो लंबाई है वो 15.5 इंच पे रख रही हूँ, क्योंकि 14.5 इंच पे ब्लाउज़ रेडी रहेगा। तो 1 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेना है। तो यहाँ पे मैं 15.5 इंच पे मार्क कर लूँगी। आपके ब्लाउज़ की जो भी लंबाई रहती है आप उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लीजिएगा। इस तरीके से देखिए मैंने 15.5 इंच पे मार्क कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए पहले हम लाइन बना लेंगे जो हमने मार्क किया है। अभी हमें सबसे पहले शोल्डर का नाप लेंगे। फिर यहाँ पे हम तो देखिए इस साइज के लिए हमें कैसे शोल्डर और आर्म होल लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं 6.5 इंच पे ले रही हूँ शोल्डर, क्योंकि देखिए फ्रंट पार्ट में तो हमें बोट नेक बनाना है, लेकिन बैक पार्ट में हमें हल्का सा डीप रखना है। 6.5 इंच के करीब हम बैक पार्ट का नेक रखेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे 6.5 इंच रख रही हूँ। आर्म होल भी हमें 6.5 इंच लेना है। यदि आपका बैक नेक छोटा रहता है, 6 इंच से कम रहता है, 5 का या 4 का आप रखते हैं, तो आपको 7 इंच रखना है शोल्डर एंड आर्म होल। तो यहाँ पे देखिए मैंने 6.5 इंच पे शोल्डर लिए हैं और आर्म होल भी मैंने 6.5 इंच पे लिए हैं। इस तरीके से देखिए मार्क कर लेंगे। ये हमारी चेस्ट लाइन रहेगी। तो देखिए यहाँ पे हम 35 साइज के लिए बना रहे हैं। तो इसका 35 साइज कैसे निकालेंगे, फोर्थ पार्ट कैसे निकालना है, देखिए यहाँ पे जो इंची टेप लिया है मैंने, इस तरीके से 35 इंच पे रखेंगे टेप को डबल फोल्ड करके। तो देखिए इसका डबल फोल्ड में आएगा 17.5 इंच। फिर 17.5 इंच का हमें हाफ करना है, क्योंकि हमें चौथा भाग निकालना है। तो देखिए 17.5 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे इस तरीके से हम नापेंगे तो देखिए 8.25 इंच आएगा। यहाँ पे 9 इंच में 2 पॉइंट कम, मतलब 8.75 इंच आएगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से किसी भी चेस्ट का नाप निकाल सकते हैं इंची टेप से। इस तरीके से देखिए यहाँ पे मैं 8.75 इंच पे मार्क करूँगी। 8.25 इंच पे हम मार्क कर रहे हैं यहाँ पे। फिर 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखना है। आप चाहें तो 2 इंच भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। कमर है हमारी देखिए यहाँ पे 30 इंच, तो उसका चौथा भाग लेंगे यहाँ पे हम 7.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट के लिए, बैक में और फ्रंट में हम दोनों में ही सेम 1 इंच की प्लेट रख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं 1 ही इंच बढ़ा रही हूँ बैक पार्ट में भी और फ्रंट पार्ट में भी। तो 1 इंच की हम प्लेट बनाएंगे दोनों में। तो 1 इंच मैंने ले लिया है प्लेट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रख लिया है मैंने। इस तरीके से देखिए हमने मार्किंग कर ली है। अभी जो मार्किंग की है यहाँ पे देखिए हमें इसको मिला लेना है इस तरीके से। देखिए अब हमें गले की मार्किंग करनी है। तो गले की जो चौड़ाई है वो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 3.5 इंच पे। ये फ्रंट पार्ट के गले की मार्किंग मैं बता रही हूँ आपको। फिर उसके बाद हम बैक पार्ट की मार्किंग बताएंगे। देखिए यहाँ पे जो गले की लंबाई है वो यहाँ पे मैं 5 इंच पे रख रही हूँ। इस तरीके से देखिए पहले हम बॉक्स बना लेंगे एक, फिर गले का शेप देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने मार्किंग कर ली है। अभी यहाँ पे देखिए 1.5 इंच का हम मार्क कर रहे हैं और इस तरीके से गले का शेप दे रहे हैं इस तरीके से गोलाई में। यहाँ पे देखिए हमें टक्स की मार्किंग करनी है। तो 3.5 इंच पे हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स फ्रंट पार्ट की हम मार्किंग आपको बता रहे हैं। अभी
यहाँ पे मैंने आई और हुक का मार्जिन नहीं लिया है क्योंकि ये बोट नेक बना रहे हैं, तो बोट नेक में चौड़ाई ज़्यादा रहती है गले की, इसलिए मैंने आई और हुक का मार्क नहीं किया है। टक्स पॉइंट लेना है हमें 10.5 इंच पे, 10 इंच पे लेते हैं, लेकिन हम हाफ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि ऊपर से शोल्डर में सिलाई में जाएगा हमारा। तो 10.5 इंच पे हमने टक्स पॉइंट रखा है। यहाँ से देखिए हाफ इंच की हम प्लेट्स बनाएंगे इस तरीके से। यदि आप 1.25 इंच की प्लेट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा मार्जिन ले लीजिएगा साइड से। यहाँ पे देखिए 1 इंच की हम आर्म होल पे गोलाई देंगे। तो ये बैक पार्ट की हम गोलाई कर रहे हैं यहाँ पे। फिर हमें फ्रंट पार्ट की गोलाई करनी है। तो फ्रंट पार्ट की गोलाई कैसे करेंगे, हाफ इंच या 1.25 इंच हमें अंदर की तरफ लेना है क्योंकि ये बोट नेक ब्लाउज हम बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पे हाफ इंच ले रही हूँ क्योंकि इसमें बैक पार्ट का जो गला है वो डीप है। यहाँ से देखिए इस तरीके से हमने हाफ इंच ले लिया है। इस तरीके से गोलाई दे देंगे फ्रंट आर्म होल की। शोल्डर के यहाँ से हमें तिरछा लेना है हाफ इंच। देखिए हाफ इंच हम तिरछा लेंगे शोल्डर के यहाँ से। तो देखिए ये जो मार्क है वो बैक पार्ट की है और आगे जो है मार्क वो फ्रंट पार्ट की है। अभी देखिए ये हमने मार्किंग कर ली है, इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से देखिए बीच में ज्वाइंट है तो इसको भी कट कर लेंगे क्योंकि ये 4 फोल्ड में हमने कपड़े को रखा हुआ है। इस तरीके से देखिए हमने कटिंग कर ली है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये फ्रंट पार्ट है हमारा और ये हमारा बैक पार्ट है। इस तरीके से मैं बता दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आएगा कि बैक और फ्रंट पार्ट कौन सा है हमारा। देखिए बैक पार्ट है, तो अब हमें गले की चौड़ाई लेनी है 3.5 इंच पे और गले की जो लंबाई है मैं यहाँ पे ले रही हूँ 6.5 इंच पे। इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे, फिर गले का हम शेप देंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हाफ इंच रखते हुए देखिए हम गले का शेप देंगे क्योंकि ये डीप नेक बना रहे हैं हम, हल्का सा, ज़्यादा डीप नहीं बना रहे हैं। 6.5 इंच पे ही हमने गले का शेप दिया है। देखिए इस तरीके से हमने शेप दे दिया है गले का। अभी देखिए इसमें टक्स की मार्किंग करेंगे बैक पार्ट की। तो 4 इंच चौड़ाई में लेंगे और 4.5 इंच हम लंबाई में टक्स की मार्किंग करेंगे। अभी देखिए हमें हाफ इंच दोनों साइड से मार्किंग करना है इस पे बैक पार्ट में। इस तरीके से देखिए हम 1 टक्स की आगे फ्रंट में भी टक्स ले रहे हैं और बैक पार्ट में भी टक्स बना रहे हैं। अब देखिए दोनों पार्ट को हमें रखना है। यहाँ पे देखिए मैंने आई और हुक का मार्जिन नहीं लिया है क्योंकि इसमें गले की जो चौड़ाई होती है वो ज़्यादा रहती है तो गला हमारा फैल जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे आई और हुक का मार्जिन नहीं किया है। शोल्डर के यहाँ से तिरछा लिया था उसको हमें कट कर देना है इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स बैक पार्ट को हटा लेंगे और ये फ्रंट पार्ट की जो हमने आर्म होल के यहाँ पे गहराई दी थी इसको हम कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे बैक और फ्रंट पार्ट हमने कटिंग कर लिए हैं। अभी हमें स्लीव्स की कटिंग करना है। तो यहाँ पे हम आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे, पहले चेक कर लेंगे जो हमने कटिंग की थी। तो देखिए हम आर्म होल को नाप लेंगे यहाँ पे हम, तो यहाँ पे आ रहा है 7 इंच पे। देखिए ये कपड़ा है जो अस्तर का, इसको देखिए हमें 4 फोल्ड में रखना है। देखिए इस तरीके से डबल करेंगे फिर इसको 4 फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे मैं स्लीव्स की जो लेंथ है जो ज़्यादा रखनी है मुझे। यहाँ पे देखिए पहले हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। अभी हमें स्लीव्स की लंबाई लेनी है। तो स्लीव्स की लंबाई मैं ले रही हूँ यहाँ पे 10.5 इंच पे। 9.5 इंच पे हमारी स्लीव तैयार रहेगी। 9.5 इंच पे स्लीव तैयार रहेगी। अब देखिए यहाँ पे हमने जो मार्किंग की थी स्लीव्स की, तो 7 इंच पे मार्क कर लेंगे। इस तरीके से एक लाइन बना लेंगे यहाँ पे। यहाँ से देखिए हमें 3.5 इंच पे स्लीव्स को डाउन रखना है। देखिए जो स्लीव्स है हमारी लंबी है इसलिए हमने 3.5 इंच पे डाउन की है। 1.5 इंच एक्स्ट्रा यहाँ से मार्जिन ले लेंगे। मोहरी का नाप लेंगे तो मोहरी हमारी 5.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से देखिए हमें 1.5 से 2 इंच सीधा रखते हुए स्लीव की गोलाई देनी है। इस तरीके से हल्के हाथ से देखिए हम गोलाई दे देंगे स्लीव्स की। देखिए यहाँ से हमें तिरछे में भी नाप लेना है, एक बार चेक कर लेना है कि जो हमने आर्म होल का नाप लिया था वो आ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से नाप लेने से हमारी स्लीव्स की जो फिटिंग आती है बिल्कुल परफेक्ट आती है। तो देखिए बिल्कुल बराबर से ही आ रही है हमारी स्लीव्स।
इस तरीके से मार्जिन वाली लाइन से मिला लेंगे और फिटिंग वाली लाइन से मिला लेंगे। अभी यहाँ से देखिए हमें हल्के हाथों से फ्रंट पार्ट की जो हम गहराई देते हैं उसकी मार्किंग कर लेंगे। तो अभी हम यहाँ से कटिंग नहीं करेंगे, बाद में जो हम गहराई देंगे वो बाद में करेंगे। यहाँ से जो बाहर वाली मार्किंग थी वो कट कर लेंगे। वहाँ से हम स्लीव्स को इस तरीके से देखिए हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब इस तरीके से मेन फैब्रिक पे हम रखेंगे इन सभी पार्ट को और कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट और स्लीव्स को भी रख लेना है हमें। तो सारे पार्ट इसी तरीके से हम कट कर लेंगे। हाफ इंच एक्स्ट्रा रखते हुए देखिए हमने कपड़े को कट कर लिया है, मेन फैब्रिक को। अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये फ्रंट पार्ट है। जो कपड़ा है वो हमारा, वो उसको हमें सीधा रखना है, क्योंकि सबसे पहले हम गले की स्टिचिंग करेंगे। गले पे स्टिचिंग करते हुए अंदर की तरफ हम पलट देंगे, इसलिए कपड़े को सीधा रखा है मैंने। अच्छे से इसको बराबर से रख लेंगे अस्तर के फैब्रिक को, और सबसे पहले हम गले पे स्टिचिंग करेंगे। तो जो मार्किंग हमने की है बस उसी मार्किंग पे हम गले पे स्टिचिंग कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने गले पे स्टिचिंग कर ली है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करके निकाल देंगे। तो हाफ इंच एक्स्ट्रा कपड़े को रखना है, फिर हमें कट कर लेना है। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे। फिर देखिए हमें गले पे छोटे छोटे कट लगा लेना है। तो देखिए इस तरीके से कट लगाएंगे ताकि जो सिलाई है हमारी वो ना कटे। अब देखिए इसको पलटते हुए एक स्टिच हम जो अस्तर का फैब्रिक है उस पर हम करेंगे बिल्कुल किनारे से। पलटते हुए देखिए एक स्टिच करेंगे इसके ऊपर, ताकि जो अस्तर का कपड़ा है वो अच्छे से फोल्ड हो जाए अंदर की तरफ। तो देखिए हमने एक सिलाई लगा ली है इस पे। अभी अस्तर के कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और एक स्टिच हम गले के साइड से करेंगे बिल्कुल। तो देखिए यहाँ से गले के किनारे से हम स्टिच कर रहे हैं इसके साइड से बिल्कुल। तो देखिए हमने गले पे स्टिचिंग कर ली है। अभी हमें इसके चारों तरफ से स्टिच करना है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसको हम कट करके निकाल देंगे। तो देखिए हमने स्टिचिंग कर ली थी इसके चारों तरफ कच्ची सिलाई करके, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको कट करके निकाल दिया है। अभी बीच से देखिए हमें इसे फोल्ड करना है, क्योंकि इसमें हम आई और हुक बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम बीच से इसको कट कर लेंगे। तो देखिए हमने कटिंग कर ली है इसके बीच से। अब एक स्टिच इसके साइड से लगा लेंगे जो हमने कट किया था। तो देखिए यहाँ पे हमने सिलाई कर ली है। दोनों पार्ट में हमें सिलाई कर लेना है, और जो टक्स हमने बनाई थी उस पे हमें स्टिच करना है। तो देखिए हम डबल सिलाई करके इसको पक्का कर लेंगे। दोनों पार्ट हमें इसी तरीके से रेडी करना है। देखिए मैंने दोनों पार्ट में स्टिच कर ली है, टक्स बना ली है। अभी यहाँ पे देखिए हमें आई और हुक की पट्टी लेनी है। तो 3.5 इंच की हमने 2 पट्टियाँ ली हैं इस तरीके से आई और हुक के बनाने के लिए। तो 3.5 इंच की हमने पट्टी ली है। देखिए इसको डबल फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे देखिए हम स्टिच करेंगे। तो हाफ इंच ऊपर की तरफ पट्टी को रखेंगे और इस तरीके से स्टिच करेंगे। इस तरीके से देखिए पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और एक स्टिच इसके ऊपर से लगाएंगे। अभी देखिए इसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है हमें, और एक स्टिच इसके साइड से लगानी है। तो ये हमारी हुक की पट्टी लग गई है। अब हमें आई की पट्टी बनानी है। तो देखिए ये दूसरा पार्ट है हमारा ब्लाउज का। इस पे डबल फोल्ड करके देखिए हमने पट्टी को रख लिया है। इस तरीके से हाफ इंच की दूरी पे देखिए पट्टी को अटैच कर रहे हैं। हाफ इंच एक्स्ट्रा रखना है पट्टी को ऊपर की तरफ गले की साइड से। अब देखिए पट्टी को इस तरीके से हम बाहर की तरफ करेंगे और एक स्टिच लगाएंगे। पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करना है। अभी देखिए इसको बाहर की साइड निकालते हुए हाफ इंच के करीब हमें पट्टी को बाहर की तरफ निकालते हुए एक स्टिच इसके बिल्कुल साइड से लगानी है फोल्ड करते हुए। तो ये हमारी आई की पट्टी
लग के रेडी है। यहाँ पे देखिए आई और हुक की पट्टी बना करके हमने रेडी कर लिए हैं दोनों पार्ट। अब हमें कमर पट्टी अटैच करना है। तो यहाँ पे देखिए 1 से 1.25 इंच की हम पट्टी लेंगे और यहाँ पे नीचे की साइड कमर के यहाँ पे हम अटैच करेंगे। तो देखिए 1/2 इंच की दूरी पे हम पट्टी को अटैच कर रहे हैं। इस तरीके से फोल्ड करते हुए एक स्टिच और करेंगे पट्टी के ऊपर। देखिए अब पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमें एक स्टिच और करनी है। तो देखिए दोनों साइड इसी तरीके से हमें पट्टी लगा लेनी है। नीचे की साइड एक्स्ट्रा पट्टी है उसको कट कर देंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये फ्रंट पार्ट बन करके रेडी है। देखिए यहाँ पे बैक पार्ट भी मैंने बना करके रेडी कर लिया है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे हमने फ्रंट पार्ट का गला रेडी किया था वैसे ही हमने किया है, तो इसलिए मैंने इसका वीडियो नहीं बताया है आपको। देखिए अब हमें स्लीव्स को रेडी करना है। तो स्लीव्स में इसमें जो मेन फैब्रिक था उसमें जॉइंट आया था, तो मैंने जॉइंट लगा लिया है। अब देखिए इसके ऊपर अस्तर के कपड़े को रखना है और यहाँ से देखिए स्टिच करेंगे। तो मेन फैब्रिक को सीधा रखना है और अस्तर के कपड़े को इस तरीके से रखना है स्लीव्स के ऊपर। एक स्टिच करके इसको पलट के हमें चारों तरफ सिलाई कर लेनी है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्टिच कर ली है, स्लीव्स को रेडी कर लिया है। अभी हमें इसमें गहराई देनी है, जो फ्रंट पार्ट में हम गहराई देते हैं। तो इस तरीके से देखिए दोनों स्लीव्स को रखेंगे और हम गहराई देंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे, 1/2 इंच की गहराई देंगे यहाँ पे हम। तो ये फ्रंट पार्ट में हम गहराई देते हैं जैसे हम ब्लाउज में देते हैं आगे फ्रंट पार्ट में। तो ये जो स्लीव्स हमने 1/2 इंच कट की है वो फ्रंट साइड में आएगी ये हमारी। देखिए इस तरीके से हमने कट कर ली है। तो ये आमने सामने की स्लीव्स आ गई हैं। तो ये दोनों साइड की स्लीव्स आ जाएगी। देखिए इस तरीके से अब हमें ब्लाउज लेना है, ब्लाउज को लेना है और शोल्डर को ज्वाइंट करना है पहले हमें। तो दोनों पार्ट को देखिए इस तरीके से बराबर से रखना है और शोल्डर को ज्वाइंट करना है पहले हमें। तो देखिए हमने दोनों शोल्डर ज्वाइंट कर लिए हैं और डबल सिलाई करके इसको हमें पक्का ज़रूर करना है ताकि हमारी सिलाई ना खुले। इस तरीके से हम डबल सिलाई करके इसको पक्का कर लेंगे। देखिए हमने शोल्डर ज्वाइंट कर लिए हैं। अभी यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है हल्का सा, उसको कट करके निकाल देंगे। अब हमें स्लीव्स को ज्वाइंट करना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मुझे हल्की सी 2 प्लेट डालनी है स्लीव्स में। तो छोटी छोटी सी प्लेट्स मैं बीच में ले रही हूँ यहाँ पे। फिर हम स्लीव्स को ज्वाइंट करेंगे। इस तरीके से देखिए इसका बीच से सेंटर लेना है और जो हमने गहराई दी थी आगे फ्रंट पार्ट में वो पार्ट हमारा आगे साइड आना चाहिए। तो देखिए जो ज्वाइंट है हमारा शोल्डर के यहाँ पे बीच सेंटर पे हमें स्लीव्स को रखना है इस तरीके से और ज्वाइंट करना है। तो अच्छे से इसको रख लेंगे हम और देखिए यहाँ पे हम स्लीव्स को ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए स्लीव्स के फैब्रिक को ब्लाउज के फैब्रिक को बराबर से रखते जाएंगे हम और 1/2 इंच की दूरी पे स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। तो एक साइड मैंने स्लीव्स को ज्वाइंट कर लिया है, दूसरी साइड से हमें स्लीव्स को ज्वाइंट करना है। तो इस तरीके से देखिए पलटेंगे और हमें स्लीव्स को ज्वाइंट करना है दोनों साइड से। तो जो हमने गहराई दी थी वो फ्रंट पार्ट में आनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमने स्लीव्स को ज्वाइंट कर लिया है। दोनों स्लीव्स हमें इसी तरीके से ज्वाइंट करना है और डबल सिलाई करके इसको पक्का जरूर करना है। देखिए फ्रेंड्स हमने स्लीव्स को ज्वाइंट कर लिया है। अब इसमें हम फिटिंग लगाएंगे। तो जो मार्किंग हमने की थी शुरू में 5.5 इंच स्लीव्स की फिटिंग थी और चेस्ट था हमारा 8.25 इंच मतलब 8.75 इंच। इस तरीके से मैंने मार्किंग कर ली है। कमर का भी नाप ले लिया है, 7.5 इंच था कमर की फिटिंग का, तो वो मैंने मार्किंग कर ली है। इस तरीके से देखिए हम ब्लाउज की फिटिंग कर लेंगे। तो दोनों तरफ हम सिलाई कर लेंगे फिटिंग की। देखिए ये ब्लाउज बन करके रेडी है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।